अभी मैं प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस के मुख्यालय देहरादून में हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत दासवाना जी। आइए उनसे बात करते हैं कुछ मामलों पर। सर, भाजपा जो है रमजान के समय इस तरह की योजना लाती है, किट योजना, और एक तरफ से जख्म यह देती है, उनके मज़ारों को तोड़ती है, अवैध अवैध जमीन के नाम पर उनपे बुलडोजर चलाती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भोजन है, जो उनका पूरे शरीर में रक्त संचार है, उनका मुख्य स्रोत विभाजन है, मुख्य स्रोत ध्रुवीकरण है, मुख्य स्रोत नफरत है। वो नफरत खाते हैं, वो विभाजन का जो है शरबत पीते हैं और उससे उनको ऊर्जा मिलती है। वो समाज में जिस प्रकार की वातावरण को निर्मित करने का काम पूरे देश के स्तर पे और प्रदेश के स्तर पे करते हैं, उसी का ये उदाहरण है कि आप एक तरफ चाहे देश में हो चाहे उत्तराखंड में हो, आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। आप पूरे देश के अंदर ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि लोगों में विभाजन हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, हिंदी और गैर हिंदी के नाम पर। ये सारा काम भाजपा का है। और उसी कड़ी में एक तरफ आप उत्तराखंड में देखिए, मदरसों पर कार्रवाई रमज़ान शरीफ के महीने में, और दूसरी तरफ मोदी जी का ऐलान कि मोदी किट बटेगी ईद में रमज़ान शरीफ के महीने में। तो यानी कि आप जख्म भी दे रहे हो और जख्म में नमक भी लगा रहे हो। मैं समझता हूँ कि ये भाजपा की नीति है और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो देश में ये है कि आपसी सौहार्द, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, अनेकता में एकता, इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मूल मंत्र हमें संविधान ने, हमें देश के तमाम, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले नेताओं ने हमें जो मूल मंत्र दिया वो अनेकता में एकता का सिद्धांत दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सारा देश एक सूत्र में बनता है, भारत, सौहार्द से, प्रेम से। लेकिन उस सौहार्द और प्रेम को नष्ट भ्रष्ट करने का काम भाजपा समय समय पर करती रहती है। ये इनकी फितरत है। तो फितरत कभी अपनी जो नाग है, जो सांप है, वो कभी डसना थोड़ी छोड़ता है। उसको आप कितना भी दूध पिला लें, वो डसेगा ही डसेगा। तो वही फितरत भाजपा की। सर, अभी जिस प्रकार से उत्तराखंड में चारों तरफ धामी सरकार की जो है पूरी तरह से ब्रांडिंग की जा रही है, इसमें उत्तराखंड सरकार की पूरे पैसे को जो है बर्बाद किया भी जा रहा है एक तरह से। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर घटिया माल में और बहुत अच्छा खूबसूरत कवर चढ़ा देंगे, उससे अल्टीमेटली क्या होगा? जो उपभोक्ता है वो तो इस्तेमाल किसको करेगा? कवर को थोड़ी करेगा, उसके अंदर जो माल है उसको करेगा। प्रदेश के अंदर पूरे चारों तरफ महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पूरे प्रदेश के अंदर बलात्कार के मामलों में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में, हत्या के मामले में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल। पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई आसमान पर, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर। और उसके बाद आप बड़े बड़े विज्ञापन दे करके या कुछ लोगों को खरीद करके अगर अपना प्रचार प्रसार ब्रांड करेंगे, तो अल्टीमेटली जनता जो उपभोक्ता है, जनता जो भुगत रही है, मैं समझता हूँ कि जो भुगत रही है उसी का तो नतीजा बताएगी, वो उसी का तो रिजल्ट देगी। आने वाले समय में आपको पता लगेगा इस राज्य का बेरोजगार, इस राज्य की, प्रदेश की महिला मातृशक्ति जो इस समय त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, वो आने वाले समय में इनको जवाब देगी। सर, कहीं न कहीं अभी जिस प्रकार का प्रकरण उत्तराखंड में हुआ है पहाड़ी जमीनी विवाद को लेकर के, कहीं न कहीं इसको लेकर के जो है बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। तो इस लेवल पे कांग्रेस जो है सर 27 के लिए क्या तैयारी कर रही है? ग्रास रूट पर इसकी क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस तो, मैंने आपको बताया, कांग्रेस का जो मंत्र है अनेकता में एकता है। कांग्रेस का जो मंत्र है वो प्रेम है। कांग्रेस का जो मंत्र है वो सौहार्द है। कांग्रेस का जो मंत्र है वो भाईचारा है। चाहे वो पहाड़ी मैदानी हो, चाहे गढ़वाल, कुमाऊं, तराई हो, उत्तराखंड में अगर सब लोगों को एक करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आपको मालूम होगा जब राज्य बना तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बहुत बड़ा आंदोलन चला कि इसको अलग करो उत्तराखंड से। लेकिन जब तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा विकास किया उधम सिंह नगर का, हरिद्वार का, पूरे पहाड़ का, कि लोग भूल गए, पहाड़ मैदान सब भूल गए। जो देहरादून में उद्योग लगे वही उद्योग हरिद्वार में लगे, वही उद्योग उधम सिंह नगर में लगे। इतना औद्योगिकीकरण हुआ कि सारे लोग इस बात को भूल ही गए थे। लेकिन उसको बार बार
हवा देने का काम, बार बार इस आग में घी डालने का काम वो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कांग्रेस इस काम को होने नहीं देगी। कांग्रेस का तो मूल मंत्र है अनेकता में एकता और सबको साथ देकर के चलने का सिद्धांत। ये थे हमारे साथ सूर्यकांत दसवाना जी। उन्होंने भारत केसरी के सभी बातों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 2027 में ग्रास रूट पर